हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो दोस्तों, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें आज आपको हम 2 अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहा है कि लेट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 4/5। तो जो क्वेश्चन पहले दिया है उसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं, यानी कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4/5। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 5/13। क्लियर है। आपसे पूछा जा रहा है tan टू अल्फ़ा का वैल्यू। ठीक है, तो अब हमको एक बात बताइए कि आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा में डील करना है और अल्फ़ा माइनस बीटा है, आपका 2 वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको बनाना है tan टू अल्फ़ा में, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो आपको भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा को ही डील करके 2 अल्फ़ा बनाना पड़ेगा। तो कैसे हम क्या करें, डील करें कि आपको 2 अल्फ़ा बने। तो हमने कहा कि देखिए जी, कि अगर आपको बनाना है 2 अल्फ़ा, यानी कि अब देखिए सर 2 अल्फ़ा कैसे बनेगा। तो हमने कहा कि ये टर्म और ये टर्म को जोड़िए तो क्या बन रहा है। अरे सर हाँ, मतलब ये आपका हो जाएगा tan, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आप प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो 2 अल्फ़ा बन रहा है। देखिए ध्यान से, क्यों, क्योंकि सर यही तो चीज़ है ना tan टू अल्फ़ा। क्योंकि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा से बीटा कैंसिल, यानी कि सर ये बन रहा है tan टू अल्फ़ा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि सर अब इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये a है, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए b, मतलब सर ये हो जाएगा tan a, तो सर tan अल्फ़ा प्लस बीटा आप प्लस tan b, मतलब सर tan अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखिए इतना क्लियर है। और आपका 0 और अल्फ़ा बीटा जो है π/4 के अंदर, मतलब सर ये आपका हमेशा पॉजिटिव लेगा, ये बात आपको पता है। तो अब हमको बताइए कि अब आपको ये जो दिया है साइन में, कॉस में, तो आपको बनाना पड़ेगा tan में। जब तक आप tan में बनाइएगा तभी इसका मतलब वैल्यू पुट करिएगा। इसका मतलब क्या कि अब आपको क्या करना पड़ेगा सर, tan में बनाना पड़ेगा। tan में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए tan में बनाने के लिए आप कॉस या साइन में जो दिया है तो उसको यूज करके आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको tan बनाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए कि सर ये वाला जो एंगल है इसको मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इसको सर लेट अगर थोड़ा देर के लिए अगर अल्फ़ा प्लस बीटा को जैसे ही हम थीटा मान लेंगे और ये मान लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे ही सर इसको जैसे थीटा माने तो ये वाला आपका कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 4/5 है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर, कॉस कोई चीज़ का एंगल होता है वो होता है b/h, मतलब सर ये b है तो यानी कि सर बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो यानी कि सर ये हो जाएगा 25 माइनस 16, तो यानी कि 9, और ये वाला जो साइड हो जाएगा यानी कि यहाँ से वैल्यू इसका पाइथागोरस थ्योरम से लगाइएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। तो क्या यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सर tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो आपने कहा कि सर tan अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो p/b होता है, मतलब सर परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, मतलब सर ये हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, अब देखिए सर अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब सर इसको हमने क्या माना था सर, फाई माना था एंगल, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लिया था फाई, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा को मैंने फाई माना था। तो देखिए ये वाला एंगल आपका क्या है सर, ये वाला तो एंगल फाई है, मतलब सर फाई है, तो देखिए साइन है तो सर साइन के 5 है और 13 है। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो आपको यहाँ से करिएगा तो 12 आएगा, आपको क्लियर होगा। सर tan अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है सर, tan मान लीजिए tan फाई क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो सर परपेंडिकुलर इसमें कितना सर 5 और बेस कितना सर 12, यानी कि सर ये हो जाएगा क्या 5/12। ठीक है, अब इसमें जाके डायरेक्ट वैल्यू पूछ कीजिए। tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सर 3/4, tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू सर 5/12, 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस बीटा सर 3/4 इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा सर 5/2, 12। इसको सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम इसका 12 आएगा, तो 4 3 12, 3 3 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 3 5 15 डिवाइडेड बाय 48। ओके, मतलब सर इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो सर हो जाएगा 14/12 इंटू 48/33, मतलब 12 से 4 टाइम्स, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा 56/33। तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, जो कि ये क्वेश्चन आपका 2010 जेईई मेंस में पूछा गया है। यही सेम कंसेप्ट का सवाल एक आपसे जेईई मेंस 2019 का पूछा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी इसी कंसेप्ट से करते हैं। देखिए दोनों सेम कंसेप्ट का सवाल है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में दोनों को करा दूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या है, जो वैल्यू दिया उसको लिख लीजिए। मतलब सर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है सर, यानी कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ 3/5, एंड सिमिलरली साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दी है सर 5/13 दी है। ठीक है,
अब सेम कंसेप्ट आपको लाना क्या है सर, tan 2 अल्फ़ा, मतलब सर पहले tan 2 अल्फ़ा कैसे बनाएंगे, एक बार सर tan को ना अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ ऐड करेंगे तभी बन पाएगा। मतलब सर ये इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए ए और इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ बी। मतलब सर tan a प्लस बी क्या होता है सर, ये होता है tan a प्लस बी, मतलब सर tan a आप प्लस tan b, मतलब सर b किसको माने अल्फ़ा माइनस बीटा को, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, मतलब सर tan अल्फ़ा प्लस बीटा, और नेक्स्ट क्या होता है सर tan b, मतलब सर tan अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब सिमिलरली यही काम करेंगे। तो क्या आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 3/5, तो देखिए यही क्वेश्चन में बस यहाँ पे साइन में यहाँ पे कॉस में दिया था, यहाँ भी कॉस में, लेकिन यहाँ 4/5 दिया था, यहाँ 3/5 है, और साइन में कोई अंत चेंज नहीं किया। मतलब अगर मैं थोड़ा देर पहले देखूंगा तो सर कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/5 था, मतलब सर इसमें 3 और 5 था, मतलब इसकी जगह 3 था, तो इसको अलग से ही कर लेते। देखिए तो यानी कि इसकी एंगल मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा को थीटा, तो सर ये थीटा जैसे ही करेंगे तो थीटा क्या मानेंगे सर, थीटा अगर कॉस थीटा क्या होता है सर बेस बाय हार्ट है, तो मतलब सर बेस कितना 3 और हाइपोटेनस कितना है सर 5, तो ये परपेंडिकुलर कितना 4, यानी कि सर मैं यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या होता है सर वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि सर परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर देखूंगा तो सर इसको 5 माने हैं, तो इसका साइन क्या होता है सर p/h, यानी कि सर ये 5 है ये 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये 12 हो जाएगा। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर p² प्लस b² इक्वल टू आपका होता है h²। ठीक है, तो यहाँ से सर इसकर मैं बात करूंगा तो सर tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी सर, tan क्या होता है सर, मान लीजिए tan कुछ भी हो, tan थीटा या अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब सर परपेंडिकुलर कितना है सर 5 और बेस कितना 12। अब क्या करेंगे सर, यही सब वैल्यू को इसमें जाकर सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब क्या कि सर tan अल्फा प्लस बीटा कितना सर 4/3, tan अल्फा माइनस बीटा कितना सर 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा, मतलब सर 4/3 इंटू 5/12। क्या इतना क्लियर है? मतलब फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 12 का एलसीएम 12, 3 4 12 तो 4 4 16 और प्लस 12 12 तो 5 5 डिवाइडेड बाय फिर इसका 36 एलसीएम तो 36 माइनस 26, मतलब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आपका जाएगा 21/12 इंटू 36/16, 12 12 3 जा 16, मतलब सर 12 3 जा 36 सॉरी, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 63/16, मतलब आपका आंसर क्या आ गया सर ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एक बार अपने से खुद से ट्राई कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।